धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैंने आप लोगों को कई बार कहा कि जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, मजहबी किताब हैं, मजहबी किताबों का ईश्वरीय होना संभव नहीं। क्यों? कि मजहबी किताब में जो बातें दर्शाई गई हैं या बताई या लिखी गई हैं, वह ईश्वरीय ज्ञान होना संभव नहीं है। एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। कुरान में 114 सूरतें हैं। ये सूरा नंबर 19, जिसका नाम मरियम है, सूरा का नाम मरियम है। इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, इसे सुने। काफ हा या आइन स्वाद। इसका अर्थ हज़रत मोहम्मद साहब को मालूम नहीं था और न किसी मुसलमान को पता है। ज़िक्र रहमति रब्बिका इंदहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िय्या क़ाल रब्बी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबम वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िय्या वइन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई वकानत इम्राती आक़िरन फ़हबली मिन लदुनका वलिय्या युरीसूनी व युरीसु मिन आल याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िया। इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ही शुरू किया है कि बहुत ही मेहरबान है, हमारा रहम करने वाला। नाम शुरू करता हूँ उनके नाम से। काफ है या आइन सौद, ये है तेरे परवरदिगार का इस मेहरबानी का ज़िक्र जो इसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी। अब ये पहली आयत में ही अल्लाह ने ये बताया है कि ये तेरी परवरदिगार की मेहरबानी है जो ज़करिया पर की थी। ज़करिया एक पैगंबर का नाम है। आगे सुनिए। जबकि उसने अपने रब से खफिया दुआ की थी, यानी छुप छुप करके दुआ की थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं और बुढ़ापे की वजह से मेरे सर से सफ़ेद बालों की शौले उठ रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं हुआ या महरूम नहीं रहा। यानी अल्लाह से ज़करिया दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मेरी हड्डी बूढ़ी हो गई है, बाल सफ़ेद हो गई है और मैं लाचार हूँ और मैं माज़ूर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ और मेरी बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, पर मैं तुझसे दुआ मांगा कभी भी महरूम नहीं रहा। यानी तुझसे जो भी मैं मांगा उसे पाया, उससे कभी मैं महरूम नहीं रहा और तूने हमें मायूस नहीं किया। मुझे अपने मरने के बाद अपने क़ुराबत दारों का ज़िक्र है। मेरी बीवी भी बाँझ है। दुनिया वालों ज़रा गौर से सुनना, अल्लाह ने क्या फरमाया। और जबकि ये फरमान अल्लाह का नहीं है, ये फरमान ज़करिया का है। ज़करिया बोल रहे हैं अल्लाह से, ये साफ पता लग रहा है। मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। यानी ज़करिया लाचारी हालात में, बूढ़े अवस्था में अल्लाह से ये मांग रहे हैं दुआ कि हमारी लाचारी की हालात में हमें कोई फर्जंद अता फरमा, हमारा कोई वारिस पैदा कर दे जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी ये जानिशां हो। और मेरे रब, तू इसे अपना मकबूल बंदा बना।
बना ले। अब यहाँ मैं एक ही आयत बोल रहा हूँ, एक नहीं है, ये है तो 2 आयत 3 आयत, 1 2 3 4 5 6 आयतें हैं एक साथ। ये 6 आयतें हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखा हूँ। इससे ये साफ पता चल रहा है कि ये अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। और पहला शब्द आया है ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, कि ये है तेरे परवरदिगार की उस मेहरबानी का ज़िक्र, उस परवरदिगार की मेहरबानी का ज़िक्र है जो अपने बंदों पर यानी ज़करिया पर की थी। यानी अल्लाह की मेहरबानी ज़िक्र किस पर है? ज़करिया पर। अल्लाह की मेहरबानी ज़करिया पर है। तो इससे साफ पता लग रहा है अल्लाह अगर किसी एक बंदे पर या अपने पैगंबर पर रहम करे तो अल्लाह दुनिया वालों के साथ न्याय करेंगे या अन्याय। और उसी ज़करिया पर अल्लाह ने मेहरबानी की और ये ज़करिया छुप छुप करके अल्लाह से दुआ मांगते थे। दुआ क्या मांगते थे? कहे अल्लाह मेरा कोई वारिस नहीं है और मेरी हड्डी चूर चूर हो रही है, मैं बुढ़ापे की हालात में हूँ और मेरी पत्नी बांझ है, मैं बुढ़ापे को छू चुका हूँ और बुढ़ापे में मैं लाचार हूँ और मेरी पत्नी बांझ है, लेकिन मुझे एक कोई वारिस पैदा कर दे जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के ख़ानदान का भी वारिस हो या जानशी हो। और मेरे परवरदिगार तू अपना मकबूल बंदा बना ले। ये एक व्यक्ति विशेष अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू ये कर। अब इससे ये साफ पता लग रहा है कि ये कलामुल्लाह नहीं है, कलाम अल्लाह की नहीं है। अगर अल्लाह की कलाम हुई होती तो यहाँ बीच में ज़करिया कहाँ से बोलने लगते? और ये व्यक्तिगत दुआ मांग रहे हैं, अपने औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं और पत्नी बांझ है ये बता रहे हैं और उस बांझ पत्नी से अल्लाह संतान दे रहे हैं। अब इससे ये अंदाज़ लगा लीजिए। मैं बहुत बार बोला हूँ लेकिन मैं सोचा कि आज उस आयत को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ जिससे सूरह मरियम की आयत 6 मैंने आप लोगों के सामने रखा। आयत 6 को मैंने आप लोगों को सुनाया और उन 6 आयतों में क्या बात है, क्या उसमें कहा गया है कि ये ज़करिया अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। तो ये बात अल्लाह की क्यों और कैसे हुई? ये तो ज़करिया की हुई। और अल्लाह की अगर हुई तो अल्लाह को दुनिया बनाना नहीं आता, अल्लाह को दुनिया बनाना नहीं आता। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह को अगर दुनिया बनाना आता होता तो अल्लाह किसी एक व्यक्ति के लिए उसकी दुआ कबूल न करते, उसके लिए रहम न करते, उसकी छुप छुप करके वो दुआ मांगे और उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले और बांझ महिला को संतान दे दे, वो भी बुढ़ापा में जा कर के। मैं कई बार बोला हूँ लेकिन फिर मैं दोहरा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। और इस कुरान की आयतों को मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो छोटा सा ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दे रहा हूँ आप लोगों को कि कुरान को तहकीकात करके देखिए, बुद्धि के कसौटी पर कस करके देखिए कि सही अर्थों में यह कुरान अल्लाह की कलाम है या एक दूसरे के साथ वार्तालाप है। एक दूसरे को वार्तालाप कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप अल्लाह की कलाम में क्यों और कैसे होना संभव है? और वो अल्लाह दुनिया बनाना नहीं आता अल्लाह को, वो बांझ महिला से, क्योंकि बांझ उसी को ही कहा जाता है जो महिला कभी भी संतान जन्म न दे सके, संतान पैदा न कर सके, उसका नाम बांझ है। अगर उसकी संतान हो जाए तो फिर बांझ नाम की सार्थकता कहाँ रह जाएगी? यानी अल्लाह को भी ये इल्म नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ इस कसौटी पर, ये एक तो मैं नमूना के लिए दे रहा हूँ, ऐसा कुरान भरा पड़ा है। इसीलिए तो मैं इस्लाम जगत के आलिमों से कह रहा हूँ कि इस कुरान को कोई कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए। और कुरान को कलामुल्लाह कहना अंधकार में प्रकाश को ढूंढना दोनों बराबर है। तो जो लोग कुरान को कलामुल्लाह जानते हैं, मानते हैं, कहते हैं, उन लोगों को मेरी ये खुली चुनौती है, खुला दावा है कि आए और सब बैठ करके हम सामने इस पर जांच करें, पड़ताल करें और सही और गलत का निर्णय लें। जनमानस को हम सही बताएं। दुनिया वालों को चाहिए
मानव समाज को चाहिए सत का धारण करना और असत का त्याग करना। कल झारखंड से मेरे पास एक मियाँ जी का फ़ोन आया था, वो कभी मैं बताऊंगा। उसने रोज़ा और नमाज के लिए, तरावी के लिए कहा कि ये अरबी में हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम हिंदी में पढ़े तो क्या परेशानी है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई, हिंदी में आप पढ़ सकते हो, लेकिन नमाज तो आपको अरबी में ही पढ़नी होगी। अगर आपको नहीं आता है तो उसको याद करना होगा, क्योंकि अल्लाह केवल अरबी ज़ुबान ही जानते हैं, दूसरा कोई ज़ुबान अल्लाह को मालूम नहीं है। इसलिए अल्लाह पसंद करते हैं अरबी ज़ुबान को, अरब को। और मरने के बाद भी तुम्हारी ज़ुबान अरबी हो जाएगी। तुम तरावी को, चाहे तुम सूरा तरावी पढ़ो या ख़त्म तरावी पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा अरबी में ही। उसको हिंदी तुम पढ़ नहीं सकते, हिंदी पढ़ करके सुना नहीं सकते। हिंदी में उसका अर्थ होगा, उसकी माने तुम बता सकते हो, लेकिन उससे अल्लाह को कोई सरोकार नहीं है। अरबी ज़ुबान में ही अल्लाह सुनना चाहते हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सही और गलत इसकी पड़ताल कुरान से ही किया जाना संभव है कि कुरान कलामुल्लाह है अथवा नहीं। तो बंधुओं, मैं ये छोटा सा एक क्लिप आप लोगों को दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जन जन तक पहुँचने के लिए आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा और आपका ये राब्ता कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इंद्रपाल आर्य।